पेगासस जासूसी को लेकर पेगासस जासूसी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने इसकी जांच के लिए 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया है, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे। अदालत ने इस कमेटी से पेगासस से जुड़े आरोपों की तेजी से जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की बेंच में इजरायली स्पाईवेयर पेगासस को लेकर सुनवाई शुरू हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने क्या क्या अहम बातें कहीं, वो आपको देखना जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि देश के हर नागरिक की निजता की रक्षा होनी चाहिए। इस मामले में केंद्र सरकार ने जो सीमित एफिडेविट दिया है वो साफ और पर्याप्त नहीं है। अदालत ने यह भी कहा कि हमने सरकार को डिटेल देने का पर्याप्त मौका दिया, लेकिन उन्होंने एफिडेविट में स्थिति साफ नहीं की। अब तक क्या क्या कार्रवाई की गई है, अगर वो स्थिति स्पष्ट कर देते तो हमारा बोझ कम हो जाता। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले में कमेटी बनाने का काम पहाड़ जैसा था। हमने ये रिटायर्ड जज के विवेक पर छोड़ दिया था कि ऐसे एक्सपर्ट की मदद लें जो साइबर प्राइवेसी के एक्सपर्ट हों। इन दलीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें सरकार ने अपना एक्सपर्ट पैनल बनाने की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की सिर्फ बात करने से अदालत मूकदर्शक नहीं बनी रह सकती। आपको यह भी बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में निष्पक्ष जांच के लिए 15 याचिकाएं दायर की गई थी। ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सांसद जॉन ब्रिटास और यशवंत सिन्हा समेत कई लोगों ने दायर की थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इनकी मांग के अनुरूप एक्सपर्ट कमेटी का गठन कर दिया, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर.वी. रविंद्रन करेंगे। इस 3 सदस्यीय जांच कमेटी में पूर्व आईपीएस अफसर आलोक जोशी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन सब कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर संदीप ओबरॉय भी हैं। इसके साथ ही 3 सदस्यीय टेक्निकल कमेटी भी बनाई गई है, जिसमें साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक के प्रोफेसर डॉक्टर नवीन कुमार चौधरी, इंजीनियरिंग के प्रोफेसर डॉक्टर प्रभाहरन पी और कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अश्विन अनिल गुमस्ते का नाम है। लिमिटेड एफिडेविट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फाइल की थी, वो सफिशिएंट नहीं है, उसको रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया जो पिटिशनर्स का केस है, मटेरियल जो आए हैं, स्पेशली वो लोग जो डायरेक्टली खुद इम्पैक्टेड है पेगासस सॉफ्टवेयर के थ्रू एलिजिडली, तो उसके बाद उन्होंने कहा प्रथम दृष्टया केस दिख रहा है और ये इन्वेस्टिगेशन और जांच की जरूरत है। यही सारे पिटिशनर्स का यही था, एक क्लेम यही था कि इसमें एक इंडिपेंडेंट जांच की जरूरत है। और तो उन्होंने रिजेक्ट किया कि सरकार ने जो ऑफर दिया कि हम अपनी कमेटी बनाएंगे, उसको एक्सप्रेसली कोर्ट ने रिजेक्ट किया है और कहा है कि नहीं, हम एक इंडिपेंडेंट कमेटी, एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज और 6 अदर उसमें एक्सपर्ट्स हैं, कुछ टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं और भी कुछ एरियाज पुलिस वगैरह से भी उसमें एक्सपर्ट्स हैं, उनकी कमेटी गठन की। पेगासस जासूसी मामले को लेकर आज कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि पेगासस जासूसी को लेकर उनके सिर्फ 3 सवाल हैं। इन सवालों के जवाब वो पहले भी मांग रहे थे और आगे भी मांगते रहेंगे। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, क्योंकि पेगासस को कोई प्राइवेट पार्टी, इंडिविजुअल नहीं खरीद सकता है। पेगासस को सरकार ही खरीद सकती है, ये एक हथियार है। और हमने पूछा था सरकार में ऑथराइजेशन किसने दी, साइन ऑफ किसने किया। दूसरा हमारा सवाल था कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे। और आखिरी सवाल जो बहुत जरूरी सवाल है, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।